दोस्तों, आने वाले वक्त का बैटलफील्ड युद्ध का मैदान कैसा दिखेगा? क्या उसमें इंसानी चीखें होंगी या सिर्फ मशीन्स की खौफनाक आवाजें? एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां आकाश में लोहे के बादल छाए हों, समंदर में बिना नाविन वॉरफेयर और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के एक ऐसे डार्क चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जो हॉलीवुड की किसी डिस्टोपियन साई-फाई मूवी का प्लॉट नहीं, बल्कि हमारी सेलर की नावें बारूद से भरी हों और जमीन पर बिना दिल और दिमाग वाले रोबोट्स इंसानी सेना का शिकार कर रहे हों। आज हम जियोपॉलिटिक्स मॉडर आज की हकीकत बन चुका है। आज का हमारा डीप डाइव एनालिसिस इस बात पर है कि आखिर ईरान के पास कितनी बड़ी और एडवांस्ड रोबोट आर्मी है। वेस्टर्न मीडिया और नेटो देश इस इमर्जिंग थ्रेट को किस नज़र से देखते हैं? जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आज चल रहे हैं उनमें इन ऑटोनमस वेपन्स का क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में जब एआई रोबोट्स और इंसानी सेना आमने सामने होगी तो क्या युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा और यह जंग आखिर कहां तक चलेगी? चलिए इस माइंड बेंडिंग टॉपिक को पूरी डिटेल में समझते हैं। जब हम रोबोट आर्मी शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत टर्मिनेटर जैसे बाइपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तरफ जाता है जिनके हाथों में लेजर गन्स हों। लेकिन रियल वर्ल्ड मॉडर्न वॉरफेयर में रोबोट आर्मी का डेफिनेशन पूरी तरह अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर हम डीपली ईरान की बात करें तो उनकी स्ट्रैटेजी अमीर देशों की तरह मल्टी बिलियन डॉलर स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने की नहीं रही है। इसके बजाय ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर आसमान युद्ध पर फोकस किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सस्ती और सबसे डेडली अनमैन्ड सिस्टम्स यानी ड्रोन्स और ऑटोनमस स्पीड बोट्स की ऑट आर्मी है। ईरान के पास हजारों की तादाद में शहद 136, शहद 131, मुहाजर 6 और आराश 2 जैसे हाईली एडवांस्ड AI इंटीग्रेटेड कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स आम रिमोट कंट्रोल्ड खिलौने नहीं हैं। इनमें प्री प्रोग्राम्ड GPS, ग्लोनास और AI असिस्टेड ऑप्टिकल सीकर्स लगे होते हैं। एक बार इन्हें टारगेट फीड कर दिया जाए तो ये आसमान में घंटों तक मंडरा सकते हैं और सही मौका मिलते ही मख स्पीड से अपने टारगेट पर डाइव लगाकर उसे तबाह कर देते हैं। आसमान के अलावा समंदर में भी ईरान ने एक भयानक अनमैन्ड फ्लीट तैयार की है। पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के पास ऐसी हजारों AI गाइडेड अनमैन्ड सरफेस वेसल्स USVs हैं जो बेसिकली रेडार एवेडिंग स्पीड बोट्स हैं। इनमें हजारों किलो बारूद भरा होता है और ये किसी भी बड़े अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर या कमर्शियल शिप को चारों तरफ से स्वॉर्म अटैक करके डुबोने की ताकत रखती हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ईरान एक ही वक्त में 10 से ज्यादा ड्रोन्स और बोट्स का कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च कर सकता है जो किसी भी कन्वेंशनल आर्मी के होश उड़ाने के लिए काफी है। अब सवाल आता है कि वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका और नेटो देश ईरान की इस मैसिव रोबोट आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं? सच कहूं तो पेंटागन और नेटो के टॉप कमांडर्स इस वक्त एक डीप पैनिक मोड में हैं। वेस्टर्न मीडिया लगातार आर्टिकल्स पब्लिश कर रही है जिसमें ईरान के ड्रोन्स को गेम चेंजर और पुअर मैन्स क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है। नेटो की सबसे बड़ी चिंता कॉस्ट टू किल रेशियो है। एक ईरानियन शाहद ड्रोन की कीमत लगभग 20 से 30 यानी करीब 16-25 लाख रुपए होती है। लेकिन इस चीप रोबोट को आसमान में मार गिराने के लिए अमेरिका या इजराइल को जो पेट्रियट या एरो मिसाइल फायर करनी पड़ती है उसकी कीमत 2 मिलियन से 4 मिलियन यानी 16 से 32 करोड़ रुपए तक होती है। नेटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज इन सस्ते ड्रोन्स का स्वॉर्म भेजकर पहले वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम्स की सारी मिसाइल्स एग्जॉस्ट कर देंगे और जब उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा तब असली हमला किया जाएगा। वेस्टर्न मिलिट्री थिंक टैंक्स इस बात को खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईरान ने सक्सेसफुली दिखा दिया है कि एक हेविली सैंक्शन्ड देश भी टेक्नोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करके एक ऐसी लीथल रोबोट आर्मी तैयार कर सकता है जो सुपर पावर नेशंस की मल्टी ट्रिलियन डॉलर आर्मीज को चोक कर सकती है। अगर हम आज की बात करें तो 2026 की आने वाली मेगा वॉर का फाउंडेशन आज चल रहे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में रखा जा चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर मिडिल ईस्ट में चल रहा इजराइल हमास हिजबुल्लाह और ईरान का शैडो वॉर, इन सभी जगहों पर ईरान की रोबोट आर्मी अपना जलवा दिखा रही है।
रेड सी में हूथी रेबल्स जिन एडवांस्ड ड्रोन्स और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करके ग्लोबल शिपिंग और वेस्टर्न वॉरशिप्स को निशाना बना रहे हैं, वो डायरेक्टली ईरानियन टेक्नोलॉजी और एआई टारगेटिंग सिस्टम्स पर बेस्ड हैं। आज की यह जंग एक टेस्टिंग ग्राउंड या लैबोरेटरी बन चुकी है, जहां एआई एल्गोरिदम्स को रियल बैटलफील्ड डेटा से ट्रेन किया जा रहा है। ड्रोन्स यह सीख रहे हैं कि रेडार को कैसे बाईपास करना है, एयर डिफेंसेस को कैसे धोखा देना है और अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है। आज जो ड्रोन्स रिमोट ऑपरेटर्स द्वारा कमांड किए जा रहे हैं, वो तेजी से फुल्ली ऑटोनोमस मोड की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की इन्हीं टैक्टिकल टेस्टिंग्स ने युद्ध का डायनामिक्स पूरी तरह बदल दिया है, जहां ग्राउंड पर सोल्जर्स कम और आसमान में ड्रोन्स ज्यादा युद्ध लड़ रहे हैं। यही करंट ट्रैजेक्टरी हमें सीधा 2026 के उस भयानक मंजर की तरफ ले जा रही है, जहां एआई रोबोट्स वर्सेस इंसानी सेना का आमना सामना होगा। 2026 को मिलिट्री टर्म्स में एक टिपिंग पॉइंट माना जा रहा है। तब तक एआई और मशीन लर्निंग इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि लीथल ऑटोनोमस वेपन्स, सिस्टम्स, लॉज को फील्ड पर उतारना आम बात हो जाएगी। इस जंग का चेहरा कैसा होगा? सबसे बड़ा बदलाव आएगा स्वॉर्म इंटेलिजेंस के रूप में। 2026 की जंग में हजारों एआई ड्रोन्स और जमीन पर दौड़ने वाले क्वाड्रूपेड रोबोट डॉग्स, जिनके ऊपर एआई स्नाइपर्स माउंट होंगे, एक हाइव माइंड की तरह ऑपरेट करेंगे। अगर एक इंसानी सेना इन पर अटैक करती है और 10 ड्रोन्स को गिरा देती है, तो बाकी बचे 990 ड्रोन्स फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में अपने आप को रीराउट कर लेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेंगे और नए फॉर्मेशन में अटैक करेंगे। इंसानी सेना को इस इमर्जिंग हाइपर वॉर में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा डिसीजन मेकिंग स्पीड का। एक सोल्जर को खतरा भांपकर ट्रिगर दबाने में सेकंड्स लगते हैं, जिसमें ह्यूमन एरर, फटीग, थकान, डर और इमोशंस शामिल होते हैं। लेकिन एक एआई रोबोट माइक्रोसेकंड्स में इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग से टारगेट लॉक करके प्योर रूथलेस प्रिसिजन के साथ किल कमांड एग्जीक्यूट करेगा। इन मशीन्स के पास न कोई मॉरल कंपस होगा, न इन्हें जेनीवा कन्वेंशन की परवाह होगी। जब किसी ह्यूमन बेस पर ऐसी रिलेंटलेस, इमोशनलेस और न थकने वाली रोबोट आर्मी का हमला होगा, तो ह्यूमन सोल्जर्स का साइकोलॉजी और मोराल पूरी तरह क्रश हो जाएगा। युद्ध का चेहरा अब बहादुरी और फिजिकल स्ट्रेंथ से शिफ्ट होकर एल्गोरिदम्स, साइबर वॉरफेयर और एआई हैकिंग पर आकर टिक जाएगा। अब सवाल उठता है कि यह 2026 की एआई और इंसानों की जंग आखिर कहां तक चलेगी? मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है कि एआई ड्रिवन वॉर्स कन्वेंशनल युद्धों की तरह सालों तक ट्रेंचेस में नहीं लड़ी जाएंगी, क्योंकि एआई रोबोट्स का अटैक इतना स्विफ्ट, ओवरवेलमिंग और डिस्ट्रक्टिव होगा कि युद्ध के शुरुआती कुछ हफ्ते या महीने ही फैसला कर देंगे। ये रोबोट्स दुश्मन देश के पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, सप्लाई चेन्स और मिलिट्री बेसिस को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ कुछ ही दिनों में तबाह करने की ताकत रखते हैं। बताएं, अगर आपको यह हाईली रिसर्च्ड और इंफॉर्मेटिव स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो ऐसी ही डीपली एनालिटिकल वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।